होगा तो आप खुद ही 20 बच्चे जरूर लाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा बच्चा रहता है तो मजा आता है टीचर को पढ़ाने में, है कि नहीं। दूसरा तो याद रखिए, प्रैक्टिकल बनिए सबसे पहले, समझ रहे हैं ना बात को, एकदम प्रैक्टिकल हो जाइए। जो है सो है, जो नहीं है सो होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है। जो हो रहा है ना वही सत्य है, बाकी क्या होगा कल उसके बारे में नहीं सोचना है। तो सत्य यही है कि हमको ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि कितना बड़ा बड़ा समाज में ज्ञानी मानो है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिला है, समाज को थुत्तू करे, उसका बियाह नहीं हो रहा है। कोई बाप अपने बेटी को जब शादी करता है ना तो उसको रोजगार देखता है, उसका ज्ञान नहीं देखता है। पीएचडी करके बैठल हैं, अब पता चला रेलवे ग्रुप डी वाला लड़का को 20 लाख रुपया तिलक मिल रहा है, अब पीएचडी वाला को पूछ नहीं रहा है, तिलक का तो दूर का बात है। तो ये दिमाग में सबसे पहला बात बना लीजिए कि हमको ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, हमको नौकरी के लिए पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, यानी नौकरी के लिए पढ़ना है मतलब क्या, सिलेक्टेड, जितना जरूरी है वो उतना पढ़ेंगे, किसी विषय से प्यार नहीं, किसी विषय से नफरत नहीं, जितना विषय जरूरी है सब पर बराबर फोकस करेंगे, तभी नौकरी मिलेगा। दूसरी बात, हमें 100 में 100 नहीं बनाना है, वो संभव ही नहीं है। हमें कटअप से 2-4 नंबर आगे चला जाना है बस। अब कटअप 20 जाएगा तो हमको 25 से मतलब है। देखिए मेरा बात बड़ा खतरनाक लगेगा थोड़ा सा, कटअप 80 जाएगा तो हमको 85 से मतलब है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, मतलब कटअप से होता है। अब कटअप पार कैसे करें, ये सबसे बड़ा समस्या है। तो ये बताइए, एग्जाम जो हो रहा है उसमें आप ही लोग के जो क्वालिफिकेशन वाला वही लोग बैठ रहा है कि इसमें दिल्ली के या पटना के बड़े बड़े टीचर लोग सबको, पीएचडी वाले को शामिल किया जाएगा? जो फॉर्म भरेगा, जिसको नौकरी की जरूरत होगी, और जनरली जो आप ही लोग के लेवल का होगा, जनरली वही फॉर्म भरेगा, थोड़ा बहुत फर्क होता है, वही कटअप का फेला होता है। तो जब आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एग्जाम जो हो रहा है वो आप ही लोग के लेवल के बीच के बच्चों का हो रहा है, जो बच्चा थोड़ा सिंसियर है, थोड़ा 2-4 नंबर आपसे ज्यादा ला लेगा, उसका नौकरी हो जाएगा, आप छट जाइएगा, ठीक है। तो जो भी कटअप जाता है, मान लिया 100 में 60 कटअप गया, ये 60 कटअप क्यों गया? क्योंकि ये बेस्ट स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होता है, माना जाता है इससे ऊपर वाले अच्छे विद्यार्थी हैं, यानी अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं, तो इससे ऊपर वाले को हम ले लेंगे। अच्छा, अच्छे से पढ़े इसका मतलब क्या हुआ? अच्छे से पढ़े यही समझ जाइए, बस बात खत्म, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छे से पढ़ें इसका मतलब वो है कि बाजार के सबसे बढ़िया टीचर से पढ़ें, तथाकथित बाजार के सबसे बेहतर नोट्स उनके पास है, क्योंकि वो उस सवाल को भी बनाए हैं जो ज़्यादातर बच्चे, 90% बच्चे नहीं बनाए हैं, 10% बनाए हैं। तो पढ़ाई का पहला मतलब ये होना चाहिए कि आप कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, जिससे भी पढ़ रहे हैं वो बेस्ट हो। तो आपको कैसे पता चलेगा? पढ़ने से पता चलेगा। क्या जरूरी है 20 दिन आने का? 1 दिन 2 दिन आइए, समझ में आ जाएगा टीचर कैसा है, इसके पढ़ाने से हमारा होगा कि नहीं। क्योंकि भाई लड़ाई बच्चों में कम, टीचर में ज़्यादा है। अगर हम बेहतर उनसे नहीं पढ़ाएंगे, तथाकथित जो भी बड़े बड़े टीचर हैं उनसे अगर हम बेहतर आपको मटेरियल नहीं देंगे, बेहतर नहीं समझाएंगे, तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। बस टीचर का आकलन यही आधार पे होता है। आज के बाद याद रखिएगा, अपने भी जो भी आप लोग तो खास ठीक है, लेकिन जो भी आपका छोटा भाई हो, बंधु हो, उसको वहीं पढ़वाइए, नाम के पीछे नहीं जाइए। 2 ही चीज़ चेक कीजिएगा, बच्चा गया था कोचिंग पढ़ने, उसे समझ में आया है कि नहीं, दूसरा बात उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। बाकी सामने वाला कनाडा से आया है कि अमेरिका से आया है कि कोनो गांव से आया है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना ही है कि अगर हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाएं तो आपको 100% ना सही 60%, 70%, 80% समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, सवाल बनना चाहिए। नहीं बन रहा है, सीधे सर को बोलिए, अनूप सर को, कि सर जो भी बुला के लाए थे उनको, उनसे हमको नहीं पढ़ना है, ये होना चाहिए। सीधे बोलिए नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़े हम, और उस लायक हैं तब पढ़िए और गुण गाइए, सीधा बात जान लीजिए, एक हाथ से ताली ना बाजेला। उस लायक मटेरियल मिले, उस लायक पढ़ाई हो, उस लायक समझ में आए, मजा आ जाए, अंत में लगे भाई गजब मजा आया, खूब सुने। मतलब अगर 2 घंटा यहाँ पढ़िएगा ना, तो कम से कम आधा घंटा खड़ा होकर बिना देखे रिव्यू बने लेक्चर ना दिए तो पढ़ना क्या? पढ़ाई का मतलब ये होता है। ये तथाकथित जितने यूट्यूबर हैं आज के डेट में, बड़े बड़े टीचर बने हुए हैं ना,
वो खुद यूपीएससी या दुनिया दीवाना का मुंह नहीं देखे हैं। वो समय का चक्र चलता है तो बड़े बड़े टीचर बन जाते हैं, लेकिन नॉलेज के लेवल पे देखा जाए ना तो कोई लूसेंट और रतन छागड़ छोड़ के दूसरा कोई किताब नहीं पढ़ा है, टेक्स्ट बुक का नाम तक नहीं जानता होगा। टेक्स्ट बुक को कहते किसे हैं? आज ठीक है, पैसा है, बहुत सारा व्यवस्था कर ली, अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि लूसेंट पढ़ा करके कोई आज वो यूट्यूबर हीरो बना हुआ है, लेकिन वो बच्चों के कैरियर से खेल रहा है। ये बात हम देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हम खुद ही भेज देते हैं, जाओ सब मेंस का तैयारी कर लेना, हमारे पास उतना समय है नहीं, अकेला आदमी कितना पढ़ाएंगे। वो लोग बताते हैं यहाँ के सिचुएशन के बारे में कि सर आप आ जाइए, सर बात मानिए सर, नहीं तो दूसरे रास्ते पे चल दिया है। ठीक है, तो पढ़ाई जो भी पढ़ाएंगे आपको समझ में आना चाहिए, और हम पर एक एहसान कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है 50 बार पूछिएगा, हम नहीं घबराते हैं। मज़ा आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछिएगा, सवाल बनना चाहिए। जितना ही पढ़ाएंगे उतना जाते जाते आपको हम याद करा देंगे। इस क्लास से छोड़ने से पहले आज का काम आप क्लासे में कर लीजिएगा, घर पे कोई टेंशन नहीं देते हैं कि जाके हो किताब पढ़िए तो हो पढ़िए तो हो नोट्स उठा के पढ़िए, कुछ नहीं, लेकिन रिवीजन करना होगा। नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आदमी खुद का नाम दूसरा लेना छोड़ देना तो अपना नाम भूला जाए आदमी। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था ये हम लोग का सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, हर तरह के एग्जाम में काम आएगा। ये सब लोग रही वाला बात है, सब एग्जाम में सेम सिलेबस होता है। थोड़ा सा आप लोग को 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां का भी इसमें पढ़ाना होगा, ताकि 10-5 क्वेश्चन जो इधर उधर जाता है वो भी पकड़ा है, और बाकी इस विषय के बारे में हम और कुछ बताएंगे। ध्यान दीजिए, कोई विषय आसान या भारी क्यों होता है? तो सबसे बड़ा चीज होता है ना, उसमें प्रयोग किए गए शब्द। जैसे अभी हम कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको हमारी हर बात समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए एक एक शब्द का आप मतलब जान रहे हैं। लेकिन यदि हम वही बोले क्या बुझाया, कुछ बुझाया नहीं, क्यों नहीं बुझाया? क्योंकि हमारे जो भी हो सकता है, हम चाइनीज बोले हो, इटालियन बोले, कुछ बोले हो सकता है हम अपने तरफ से बोले हो मीनिंगफुल, लेकिन आपको तो समझ में नहीं आया। तो कोई भी विषय का बात कब बुझाएगा? जब उस विषय के कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसको अगर आप नहीं समझिएगा तो वो विषय आपके लिए कभी भी हार्ड रहेगा। समझ गए बात को? तो उस विषय के तो सबसे पहला काम यही करना चाहिए। कोई भी विषय में कोई भी विषय पढ़िए तो पहला 1-2 क्लास तो टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे फेमस वर्ड जो हमेशा यूज होता है ना, वो है संसद। कितना कॉमन वर्ड है कि नहीं है? अब हम कह रहे हैं कि संसद ने कानून बनाया, मान लिया गया, तो कुछ बच्चे जानते क्या सोचते हैं? हम भी सोचते थे शायद अपने स्टूडेंट लाइफ में, मोदी जी ने कानून बनाया। कुछ बच्चे ना रे तू बुड़बक बड़ा, राष्ट्रपति ने कानून बनाया, लोकसभा ने बनाया। अब देखिए, भोजपुरी वाला गाना का बात हो गया, जिस नजर का जो होता है वैसे ही समझ लेता है। तो आप जब तक इस संसद का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानते, ओरिजिनल मीनिंग नहीं जानते हैं ना, तब तक आप सवाल गलती करते रहिएगा। कितना भी रट्टा मारा, ये सब रट्टा मारने से होगा नहीं। और आजकल क्वेश्चन पेपर में यही काम कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, पहले हम उस वर्ड्स को 1-2 क्लास में क्लियर करते हैं और उसके बाद पॉलिटी पढ़ाना शुरू करते हैं। आउटपुट ज़्यादा इसके बाद मिलेगा, अभी थोड़ा आउटपुट कम मिलेगा क्योंकि हम अभी थोड़ा स्लो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शब्द दिए हम संसद, सबसे पहले फेमस वर्ड्स को लेते हैं और आज के बाद समझा देते हैं। और जब भी मेरे मुंह से संसद निकले तो उसका एक ही मतलब समझना है जो हम बताने जा रहे हैं। चलिए आप लोग पहले थोड़ा आप भी बता दीजिए, तो हमको और अच्छा लगेगा कि आप लोग भी कितने पानी में हैं। हम आपको लोगों को तो ऐसे जीरो मान के पढ़ाएंगे, चिंता ना करें। इतना देर में समझ में आ गया होगा कि सर को थोड़ा अनुभव है पढ़ाने का, वरना यहाँ खड़ा होकर पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। फिर भी थोड़ा सा बताइए आप प्लीज़, बुरा नहीं, मैंने बैठ के ही बोलिए संसद किसे कहते हैं। देखिए बुआ, थ्योरी नंबर 1, आज आपका दिन है, जितना पूछना है पूछ लीजिए। कल अगर हम पूछेंगे नहीं बताइएगा तो भगा देंगे, हम अपने क्लास में नहीं बैठने देंगे। थ्योरी नंबर 1 याद रखिए, आज आपका दिन है, हम नहीं पढ़ाए हैं, आज आपका हक है, पूछिए। कल हम पूछेंगे अपने पढ़ाए में से, दूसरा में से नहीं पूछेंगे। जो भी हम पिछले दिन पढ़ाए रहते हैं उसको अगले दिन पूछते हैं, और नहीं बताइएगा तो फिर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। भाई हमारा भी तो कुछ उम्मीद है आपसे, हम इतना चिल्लाएंगे, छटपटाएंगे, आपको समझाएंगे, आप समझिए। नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, उससे भी नहीं हो रहा है, सर को बोलिए सर का पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा है,
तीनों चॉइस दे दिए आपको। चलिए, आज तक आप लोग, इतना फेमस वर्ड है तो संसद सुनते हैं तो आपको क्या फील होता है, इतना तो बता सकते हैं ना आप, कुछ तो बोलिए ना। ये मत चक्कर में रहिए कि हम किताबी बात क्या पढ़े हैं, आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है। संसद सर वो जहाँ पे लोकसभा द्वारा कानून बनता है। चलिए ठीक है, हो गया, आप भी बोलिए। दो एक एक शब्द बोलना है, इतना उम्र हो गया भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप ना सुने हो, सुने हैं ना, तो क्या फिगर बनता है। आम कहते हैं तो क्या फिगर बनता, आम के बनता ना, कब अनुसार एगो फल है, मीठ लगेला, तो फिगर जो बन रहा है बोलिए ना। ये हम थोड़ी बोले कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, आप किताबी भाषा भूल जाइए। हम आप बोल दिए हैं कि आप लोग डरना नहीं है, पहला चीज़। दूसरा बात, हमारे सवाल का जवाब किताबी देना भी नहीं है, क्योंकि किताबी जवाब से बहुत नफरत करते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब देखने में समझ में और आएगा आपको। हम पूछे ज्वालामुखी किसे कहते, लेकर सर नहीं पढ़े रे ससुर, ज्वालामुखी, जौना के मुंह से ज्वाला निकले को ज्वालामुखी कहल जाला। जौना मुंह से गांव में जौन औरत गरियावे लिया, ओकर नाम का रखी ले सर, ज्वालामुखी देवी। काहे, तो सब आप करते हैं, समझते नहीं है। भूकंप किसे कहते, पूछ देते लेकर हिल जाता है। हम कहते हिल गए लेकिन बोलत नहीं खस। भूकंप में काम होता सर, भूकंप में पृथ्वी हिले लेता, बोल नहीं यार यही बात। भूकंप किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के हिल डुल को भूकंप कहते हैं। तो टेंशन भी क्यों आ गया इतना। आप छोड़िए, नहीं पढ़े, मान लिए नहीं पढ़े, इतना उम्र हो गया, कुछ तो सुने हैं ना, तो जो सुने हैं उसी को प्राइम में प्रयोग करके उसी से आगे बढ़िए। याद रखिएगा, सीढ़ी बनाना पड़ेगा, एकदम जीरो से नहीं शुरू किया जाता है। आप जो सुने हैं उसी को सही बना करके, उसी को आधार बना करके हम लोग थ्योरेटिकली सही जवाब पे आएंगे। तो चलिए, संसद आज के बाद जब भी सुनिएगा तो आप ये समझिएगा, संसद भारत में एक कानून बनाने वाली संस्था है। क्या है, कानून बनाने का काम कौन करता है, संसद करता है। ठीक है, अच्छा है, पढ़ा रहे हैं हम तो सोचे थे टॉपिक से डायरेक्ट शुरू करेंगे तो और नहीं बुझाता। यही प्रॉब्लम होता है, पहला दिन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर उधर बात करेंगे, अपने मन का बात। कभी सोचते हैं ना कि बच्चे को इस लेवल से पढ़ाएंगे, नहीं बच्चा सीखेगा, कहाँ से सीखेगा, उस लेवल का बच्चा है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, गलती आपका थोड़ी है, टीचर का है। कभी उंगली पकड़ के सिखाया नहीं आपको ना। हमको भी भाई बहुत जोश था आईपीएस बनने का, डायरेक्ट चले गए ग्रेजुएशन के बीएचयू से और चले गए दिल्ली। और वहाँ उस जमाने में, मतलब 2002 का बात है ना, 80,000 फीस दिए थे। खूब अच्छा लगता था, बुझाता कुछ नहीं था। और वहाँ का टीचर उंगली पकड़ के नहीं सिखाता था। ज्योग्राफी में पहला ही क्लास व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग है, पहले ही ना बताओ ग्लोब का हो, तो सीधे ग्लोबल वार्मिंग। हिस्ट्री में आए सर तो अकबर की राजपूत नीति, भाई पहले अकबर कौन है, चिड़ई है, आदमी है, जानवर है, कहा पहले ये तो बताओ। तो हम लोग को चाहिए उंगली पकड़ के सिखाने वाला मास्टर, क्योंकि हम लोग का बेसिक नहीं सही है, बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग का बेसिक बिल्कुल खराब है। हम लोग नहीं पढ़े हैं बचपन से, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, रट्टा मारे हैं। तो आपको हम ठीक कर देंगे, थोड़ा समय लेंगे, एकदम सही हो जाइएगा, ठीक है, चिंता नहीं। तो संसद शब्द जब भी सुनिएगा तो सोचिएगा हमारे देश के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है उसी को कहते हैं कानून बनाने वाली जो संस्था है। कानून बनाना, कानून का पर्यायवाची शब्द होता है विधि। कानून का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विधि। तो विधि निर्माण करने का काम कौन करता है, इसीलिए विधि निर्माण करने का काम करता है, इसीलिए इसको विधायिका कहते हैं। अब संसद कहें तो, विधायिका कहें तो कोई फर्क नहीं है। संसद को विधायिका क्यों कहते हैं, विधि बनाना। विधि का पर्यायवाची शब्द बताए कानून। कानून बनाने का काम कौन कर रहा है, संसद। तो संसद को हम दूसरा नाम क्या दे दिए, विधायिका। अच्छा, कानून बना के एक व्यवस्था ना बना रहा है, वो सिस्टम है ना बना रहा है। कानून बनाना मतलब व्यवस्था बनाना, कानून बनाना मतलब, तो व्यवस्था जब ये बना रहा है तो आप क्या इसको व्यवस्थापिका नहीं कह सकते हैं, कहिए ना भाई, क्या दिक्कत है। क्यों कह रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं आपको, रट्टा नहीं मारना है। पहले हमने आपको बताया संसद का काम क्या है, कानून बनाना। कानून का पर्यायवाची शब्द विधि। तो विधि निर्माण का काम कौन कर रहा है, संसद। इसीलिए संसद को हम विधायिका कहते हैं। अब संसद सुनिए तो, विधायिका सुनिए तो, विधायिका या व्यवस्थापिका सुनिए या पढ़िए कहीं भी, तो आपके दिमाग में एक एक चीज आना चाहिए। जैसे आम बोल रहे हैं तो आमे आ रहा है, लीची बोल रहे हैं तो लीची ही आ रहा है, तो संसद बोल रहे हैं तो सीधे है अच्छा हमनी के देश के लिए जो कानून बना रहा है उसी को विधायिका, संसद या व्यवस्थापिका कहते हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए, ये जो संसद है, पहले को चुटकुला सुनाएंगे, ऐसा चुटकुला जो सुनने के बाद हंसी नहीं आता है,
5 मिनट बाद आता है, ऑटोमेटिक आएगा, लिख के देते हैं। अभी कुछ नहीं बुझाएगा, सुनिएगा कोई क्या पागल आदमी से पाला पड़ गया, तो अनूप सर का पता किसको बैठा दिए हैं। नहीं, 5 मिनट बाद इतना हंसी आएगा और लास्ट तक तो कहिएगा हाँ भाई मिला था कोई। एगो बिहारी पर तो चुटकुले बनता है, क्या जाने हम लोग कितना खराब है कितना बढ़िया। एक बिहारी गया दिल्ली में संसद घूमने, ठीक है, तो बिहारी पंजाबी पर चुटकुले बनाते हैं, क्योंकि हम लोग का दोनों का दुश्मनी चलता है। तो वो जब दिल्ली गया संसद घूमने, तो जैसे ट्रेन से उतरा टेम्पू वाला आया, तो टेम्पू वाला पंजाबी था। बोला भाई कितने जाने का? तो बोला भाई हमको तो संसद घूमने का है, घुमा दोगे? बोला हाँ भाई घुमा देंगे। कितना पैसा लगेगा? 500। बोले चलो यार देंगे। अब वो आदमी गया और ले जाके उसको राष्ट्रपति भवन घुमा दिया, ठीक है, फिर लोकसभा घुमा दिया, फिर राज्यसभा घुमा दिया, और उसके बाद उसको स्टेशन पे लाके पहुंचा दिया। सुनिएगा, बोला भाई घुमाया तो तुम बहुत है, टेम्पू पे तुम्हारे बैठे हैं, जब स्टेशन पे लाके पहुंचा दिया, बोला भाई पैसा दे दो। तो बोला भाई तू घुमाया बहुत है, लेकिन ये बताओ तुम हमको संसद में नहीं घुमाया, जिसके लिए हम पैसा दिए हैं वही नहीं घुमाया, हम पैसा तुमको नहीं देंगे। खूब लाता लाती हुआ, फिर खत्म, चुटकुला खत्म। अब सुनिए कहानी। बोले 5 मिनट बाद समझ में आएगा चुटकुला, और जैसे समझ में आ जाए आपका टॉपिक कंप्लीट आ गया। हाँ देख लीजिए, सबको आना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये जो संसद है, जैसे हम अवतार सर हैं, ठीक है, कोई आदमी आया, सुना था शायद मेरे बारे में जानता हो, अरे अवतार सर है चलो मिलते हैं। आया क्लास में, अवतार सर कहाँ है? हम ही से पूछा भाई, बोले ये तो छाती है, अवतार सर कहाँ है? जल्दी बताओ भाई हमको मिलना है। बोले हेदा बानी हेदा, ये तो कपार हो, हेदे बानी हेदे, ये तो हाथ हो, अवतार सर से मिलना है। तो अवतार सर कहाँ है बताइए ना, कहाँ है? कहिए ना सर, इसी विभिन्न अंगों के मिलने से अवतार सर बने हैं। तो यही संसद के 3 अंग हैं, मोस्ट वीवीआई। संसद के कितने अंग? मोस्ट वीवीआई पूछेगा एग्जाम में आपके। यानी कोई वो दिल्ली जो गया था घूमने, ये बताइए, वो बिहारी ऐसे ही बिहारी थोड़ी था, उसको जब राष्ट्रपति भवन घुमाइए दिया, लोकसभा घुमाइए दिया, राज्यसभा घुमाइए दिया, तो कौन संसद बा चल बा अवतार सर हेदा बनता ना, ये तो छाती हो, तब तो तू देख ले ला अवतार सर के। समझ में बात आया? चुटकुला समझ में आ गया कि जब वो तीनों घुमा दिया था, तो फिर ये सवाल कहां से जन्म ले लिए कि आप तो संसद घुमाइए नहीं किए। संसद कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संसद का सीधा मतलब होता है कि वो किससे मिलकर बनेगा? तो राष्ट्र संसद जब भी पूछा जाए तो आप बोलिएगा संसद के कितने अंग? 3 अंग। मोस्ट वीवीआई। संसद के कितने अंग? 3 अंग। ध्यान दीजिए, इसमें से राष्ट्रपति जो है वो पद है। राष्ट्रपति क्या है? एक पद का नाम है। लोकसभा एक घर है, बिल्डिंग है। देखते हुइएगा फोटो में, सीधा भाषा में समझा रहे, एकदम लेमैन की भाषा में समझा रहे हैं। और घर का पर्यायवाची शब्द होता है सदन, होता है कि नहीं? विमला सदन, सुमित्रा सदन। आप भी कल की नौकरी के लिए घर बनवाइएगा तो अपने मां के नाम पर रखिएगा फलानुमा सदन। तो सदन का मतलब याद भी करा दिए। उसी तरह राज्यसभा भी एक सदन है। राज्यसभा भी क्या है? सदन है। और राष्ट्रपति एक पद है। राष्ट्रपति क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, तो सवाल पूछ रहा है संसद के अंग कितने? अंग। लेकिन यही सवाल घुमा देता है, पूछता है संसद के कितने सदन? वेरी गुड। संसद के कितने सदन? मोस्ट वीवीआई, याद रखना है। सवाल कभी अंग पूछा, कभी सदन पूछा, आप रट्टा मारे हैं 3 2 कुछ हो, तो जो मन के जवाब दिए समझ के दीजिए ना। गलती करना है तो समझ के करिए ना, जानबूझ के करिए ना। कहिए ना कि कंफ्यूज हो गए, कुछ तो अंतर है। सर बताए थे अंग अलग होता है, सदन अलग होता है। आपसे पूछा जाए संसद के कितने सदन? फिर क्या 3 वाला? संसद के कितने सदन? कौन कौन? फिर उच्च सदन पढ़ल लिखल बतिया तरह हमरा ना लगा। लोकसभा जितना बताई उतने बताओ ना, तो हम घुसा दें फिर उन्हें करी पहुंच जेब गड़बड़ एकदम ना। जे मन में सवाल आवे ना कॉपिया पर लिखते जाइएगा। जैसे बोले टॉपिक खत्म, जितना पूछना है पूछिए, एगो चांस नहीं। बोले 16 साल का अनुभव है, चिंता नहीं कीजिए, आपको 1 घंटा में नहीं आधा घंटा में पता चल जाएगा सामने वाला कौन है। और इनके पढ़ाई से इंडिया के किसी भी टीचर से कोई पॉलिटी पढ़ाओ, खुलेआम चैलेंज देते हैं। यूट्यूब पर हजारों वीडियो है ना, कोई वैसे संसद समझाया हो तो दिखा दीजिएगा हमको।
और एक बार समझा दिया ना, जिंदगी में कोई नहीं भूल पाएगा। पोता पोती के न पढ़ाए तो फिर अवतार से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। संसद सबसे पहले याद रखना है कि कानून बनाने वाली संस्था, देश के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है उसे क्या कहते हैं? सर इसको थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा छोटा करना है, ये हमको लग रहा है। आते हैं तो हम अपने हिसाब से बोर्ड प्रीव्यू नहीं ना, इसको जूम नहीं हो सकता, ऊपर नीचे जैसे करते हैं ना, हो जाएगा ना? नहीं ना होगा, हमको पता है ना। इसको ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, हो जाता है। रुकिए एक मिनट, एक मिनट। कहाँ पे कुछ बताइए आप लोग, क्योंकि ये बोर्ड पे हम नहीं पढ़ाते हैं। ये वाला ये नहीं प्रीव्यू, अच्छा इस साइड में ये तो अच्छा ये ऐड होने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, देखिए अब एक चीज़ थोड़ा और नया समझिए। ये हमारा देश है, ये देश ईंटा पत्थर से नहीं बना है, ये देश राज्यों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? देश संवैधानिक शब्द नहीं है, देश शब्द का प्रयोग संविधान में, हमारे देश के लिए संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1। हमारे देश के लिए संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? संघ, और अंग्रेजी में यूनियन, अंग्रेजी में ना कि फेडरेशन। लिख देता नहीं हम, सब नोट्स मिलेगा, चिंता नहीं करें, कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है। अभी जल्दी बखड़ा रहे हैं तो यहाँ लिखाई घरे ला दे दे मटेरियल, ठीक है? तो हमारा देश संघ कहलाता है। और अभी तक जो अब संघ देश से बोले, चिंता नहीं कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए देश व्यवहारिक शब्द है, कानूनी शब्द क्या है? संघ है, यूनियन है। और इसी देश के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसी संस्था का नाम है संसद। बुढ़बक, देश के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है उसी का क्या नाम है? संसद। क्लियर? हमारे देश के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका क्या नाम है? संसद। अब यह देश जो है वो किससे मिलकर बना है? राज्यों से। देखिए सब बना है, ये सब मान लीजिए राज्य ABCD राज्य है, ठीक है? तो हमारे देश में सामान्य काल में दोहरी शासन होता है, एक संघ का अलग होता है और फिर राज्य का अलग होता है। यानी कि जब राज्य का शासन होता है तो इसके लिए भी कोई ना कोई चाहिए कानून बनाने वाला, चाहिए ना? देश के लिए तो चाहिए ही, तो देश के लिए चाहिए, उसका नाम क्या है? और राज्य के लिए वह कामवा जौन करता है कानून बनाने का, उसको बोलते हैं विधानमंडल। उसको क्या बोलते हैं? विधानमंडल। उसको क्या बोलते हैं? हाँ। तो संसद जब बोले तो क्या समझ में आना चाहिए? देश के लिए। और जब विधानमंडल बोले, राज्यों के लिए। अब हम कहें कि बिहार राज्य विधानमंडल ने शराबबंदी किया है, तो इसका मतलब यह पूरे भारत में लागू होगा? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाएगा। तो मान लिया हई विधानमंडल है, तो हई कोनो भी कानून बनाई तो कहाँ लागू होई? उसी के राज्य में लागू होगा। कहाँ? भोजपुरी पूछते हैं कि नहीं आप लोग? थोड़ा बहुत कभी कभी मुंह से निकल जाता है, आदत है ना, समझते हैं ना? हाँ तो बोलना कभी कभी नहीं, हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे कंट्रोल करने का, बट एक आदत होता है, जब आदमी पढ़ाता है तो लय में आ जाता है ना, तो इसीलिए कभी मुंह से निकल जाए, नहीं तो आप बोल दिए सर भोजपुरी, फिर हम सीधा हो जाएंगे, ठीक है? तो जो कानून बना रहा है राज्यों के लिए उसको विधानमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। और देश के लिए जो कानून बना रहा है, राज्य के लिए जो बना रहा है, अंतर समझ में आ रहा है? फील होना चाहिए, रट्टा मत मारिए, फील करो। संसद अच्छा पूरे देश के लिए, विधानमंडल राज्य के लिए, विधानमंडल अंतर समझना है, तब ना सवाल बनेगा। ये सब नहीं जानिएगा ना, कितना पढ़ लीजिए, पूरा पॉलिटी पढ़ लीजिए, नहीं बनेगा सवाल, कंफ्यूजन बना रहेगा, रट्टा मारते रह जाइएगा, जिंदगी में कोई कुछ नहीं समझ में आएगा। संयोग होगा पास कर जाइएगा, लेकिन अपने नॉलेज से नहीं पास कीजिएगा, याद रखिएगा। आपको फील होना चाहिए कि हाँ ये सवाल है बनाया 101% सही है, गलत है तो हाँ क्यों गलत है, ठीक है? आधा तो लोग के सवाल है ना बुझाला। तो अब हम लिख रहे हैं, सब बता रहे हैं। फेडरेशन का मतलब ये अनुच्छेद 1 पढ़ाएं तो बता, मन में कोई नहीं, जितना भी लिख दो, जरूरी पर पढ़ावे दो, नहीं तो आप इधर उधर ले चलिएगा तो पता चलेगा, जानते हैं क्या, टीचर है ऊपर वाले के दुआ से थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, तो आप मैंने पढ़ा रहे हैं अभी ई, तो वो पूछिएगा तो फिर चल जाएंगे वो नहीं करिए, तो पता चलेगा भटक जाएंगे। तो जितना मन में सवाल आए ना लिखते जाइए, है ना? या तो खाली टाइम में डिस्कशन कर लिया जाएगा या फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा तो सबका जवाब मिल गया रहेगा, ठीक है?
फेडरेशन हमारे लिए, हमारे संविधान में जो है फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उसका भी मतलब ले दे के संघ होता है, ले दे के। लेकिन चूंकि अमेरिकी संघ से भारतीय संघ को अलग रखना था, सिर्फ इनके लिए लेक्चर है, इसीलिए हाँ नहीं उनको बोलने दीजिए, पूछें तो उनको समझने दीजिए ना। मतलब भारतीय संघ को अमेरिकी संघ से अलग रखना था, तो अमेरिका संघ के लिए उसने अपने संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया था। तो भारतीय संविधान सभा सोचा कि अगर हम भी फेडरेशन करेंगे तो हमारा संघ अमेरिका के संघ जैसा हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के फेडरेशन शब्द का प्रयोग यूनियन शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? चलिए छोड़िए, आइए अब आते हैं। तो देश के लिए जो कानून बनाती है संस्था, उसका नाम क्या है? और राज्य के लिए जो संस्था कानून बनाती है, राज्य के लिए जो संस्था कानून बनाती है, हाँ क्लियर है इतना? संसद का कई नाम है, जैसे संसद को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, और वेरी गुड, सब लोग को बोलना चाहिए ना। लेकिन अच्छा चलिए कोई बात नहीं, याद आ रहा है ना। आप संसद कहें तो, विधायिका कहें तो, व्यवस्थापिका कहें तो, कोई फर्क? कोई फर्क नहीं ना है। उसी तरह से इसका भी काम कानून बनाना है, और आज के बाद से डरना मना है। ये जब कानून बनाता है तो आप इसको भी संसद कहिए, लेकिन वो शब्द लगा दीजिए राज्य। समझ में आया? बस सामने वाला समझदार हो, रट्टा नंबर के आया हो। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। तो इसका काम क्या है? कोई ना, हाँ थोड़ा सा खुले रहने। राज्य के लिए कानून बनाना। तो आप इसको ढीटे बोलिए, जो पढ़ा होगा ओरिजिनल वो आपको कभी गलत नहीं करेगा। हाँ जो रट्टा मरले होगा अवतार से पढ़ लो, हाँ गड़बड़ बा नहीं, गड़बड़ है। ये राज्य संसद है। क्या है? या जितना नाम लिखे हैं यहां भी लिखिए, ये भी विधायिका है कि नहीं? कानून बनाने वाले को विधायिका बोलते हैं ना, तो लेकिन एक शब्द जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? क्योंकि आजकल सवाल में ऐसा ही शब्द जोड़ के पूछ रहा है, अल्लाह का बेचारा कंफ्यूज हो जा रहा है। राज्य, हाँ पीछे वाले तो खूब समझ रहे हैं, अच्छी बात है। बोर्ड उठ सब हिल रहा है, ठीक है। चलिए अब आइए, अब सब लोग नहीं बोलेंगे, अब हो गया। अब जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। चलिए आप बोलिएगा, संसद के कितने अंग? नाम बताइए। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा, ठीक है। आप बताइए संसद के कितने सदन? कौन कौन? वेरी गुड। एक को लाइन लिख ले लो, मैंने लिखे नहीं ना है, फिर भी याद रहेगा। चलिए, तो सेम चीज ये है, तो इसके भी 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? एकदम, बस नाम अलग है, इसलिए जानना जरूरी है। राज्य विधानमंडल के कितने अंग? अब बताना चाहते, बताइए दीजिए। चलिए चलिए शांति प्लीज, ठीक है, वेरी गुड। एक अंग का नाम है, ठीक है, एक का नाम है विधानसभा, एक का नाम है विधान परिषद। देखिए हम ये नहीं कह रहे आप नहीं जानते थे, जानते थे, हम उसको सजा रहे हैं, सिस्टमैटिक बता रहे हैं कि अब हम आम बोली तो थोड़ा कटहर ना लो, के कुछ तो थोड़ा अंतर होना चाहिए ना, है ना। तो जब भी याद रखिएगा राज्य विधानमंडल का बात है या राज्य विधायिका की बात है, तो इसके अंग कितने? सेम बोलना है। कितने अंग? 3 अंग। जैसे सेंटर में माने संघ में, देश में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में, जैसे देश के लिए लोकसभा है वैसे ही विधानसभा, वैसे ही, और जैसे देश के लिए राज्यसभा होता है वैसे एकदम लगभग सिमिलर है। हम कह रहे हैं 99% सेम। परीक्षा के लिए 100%। दिमाग में कोई बीमारी मत पलिए। विधानसभा माने सीधे सोचिएगा राज्य का सदन, राज्य विधानमंडल का एक सदन, और लोकसभा मतलब संसद का एक सदन, संसद का, ऐसे सोचना है। देखिए शब्द आए तो फिगर बने। लोकसभा बोले तो संसद का एक सदन, राज्यसभा बोले तो वहां पानी का एक बोतल होगा मेरा, तुरंत दीजिए। राज्यसभा बोले तो क्या समझ में आ रहा है? संसद का एक सदन। अब विधानसभा बोले तो ठीक है, ठीक है, राज्य का एक सदन। फिलहाल इतना सही बा, कोई जरूरी थोड़ी एग्जैक्ट। राज्य का एक सदन, पूछे कौन ची के? तो राज्य विधानमंडल के, राज्य विधायिका के एक सदन। क्लियर हो गया ना। संसद के कितने अंग? संसद के कितने सदन?
चलिए, राज्य विधायिका के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन? राज्यपाल। अभी पढ़ा नहीं रहे, टॉपिक नहीं है, अभी हम शब्द से परिचय करा रहे हैं। खाली शब्द से जब परिचय होगा, जब फिगर बनने लगेगा तब पढ़ाएंगे ना, तब आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा और सवाल गलती नहीं की। आपको भी फील हो रहा होगा हाँ टेक्निक सही है सर का। जब तक ये सारे शब्द का अर्थ नहीं पता चलेगा, लाख किताब पढ़ लीजिए, फिगर कुछ और बनेगा, समझ में कुछ और आएगा, सवाल कुछ और आएगा, आंसर कुछ और होगा, है ना। तो राज्य विधायिका के कितने अंग? कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा और कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए, इसके 2 सदन हो गए। सदन पूछा जाए तो राज्य विधायिका के कितने सदन? कौन कौन? हो जाएगा ना। चलिए अब आइए, संसद 3 3 6 3 9 1 10 गो शब्द हम समझाए हैं। संसद, विधानमंडल, विधायिका, व्यवस्थापिका, हेडिंग में हो गया। उसके बाद 3 गो अंग, इधर 3 गो, ठीक है। तो संसद के अंग में नंबर 1 कौन हो गया? राष्ट्रपति। दूसरा अंग कौन हो गया? लोकसभा। और तीसरा अंग कौन हो गया? अब आप थोड़ा सा समझदार बन जाइए कि जो भी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में बताए, कॉमो बेस वैसा ही वो भी होता है, उधर वाला भी होता है। उसको भी पढ़ाएंगे, चिंता ना करें, लेकिन आप थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाइएगा कि कॉमो बेस उसी टाइप का व्यवस्था उधरों नजर आएगा, राज्य में भी नजर आएगा। ध्यान दीजिए, भारत में लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र का सीधा मतलब होता है जनता का शासन, दिमाग मत लगाइए ज्यादा, जनता का शासन। इसका सीधा मतलब होता है जनता। ये जनता शासन कैसे करती है तो कहिएगा 2 तरीके से सर, या तो डायरेक्ट करती है या फिर वेरी गुड, इनडायरेक्ट करती है ना। इतना कॉमन बात है, इतना समझदारी है, आपको याद होगा। चलिए अब आते हैं, तो जब भारत में लोकतंत्र है तो आपको बताना है थोड़ा सा समझदारी वाला, राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा ही होगा, ये तो क्लियर है भाई। ये कभी मत कहिएगा जनता नहीं करती है, यही सब तो गलती पढ़ते हैं हम लोग, जनता नहीं करती है। जनता करती है लेकिन डायरेक्ट नहीं करती है। देश में लोकतंत्र बा, हर पद के पीछे जनता बा, ये याद रखिएगा। एक तो पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाइए, ये सब हलखत करी छलकत जाए टीचर अपने बिहार पुलिस की तैयारी करे वाला, पढ़ावे वाला, बीपीएससी के कहाँ से बुझाइए। सब रट्टा मारे वाला मास्टर पढ़ाता है, जनता नहीं चुनती है। अरे बाप रे, कोई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, जनता चुनती है लेकिन इनडायरेक्ट। अगला स्टेटमेंट देखिएगा तो रहता है, इसीलिए गलती हो जाता है। जनता ही चुनेगी लेकिन कैसे? अभी हमने आपको समझाया है कि लोकसभा एक घर है, मान लिया घर है, इस घर में मान लिया 550 आदमी को रहना है। कितने आदमी को? 550। हाँ, तो 550 आदमी का चुनाव जो है जनता करेगी, गारंटी है। कैसे? वेरी गुड, प्रत्यक्ष रूप से। कैसे करती है? उसी तरीका से राज्यसभा भी घर है, इसमें मान लिया 250 आदमी को चुन के भेजना है पूरे भारत से, तो इसका भी चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करेगी। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा इतना समझ में आपको आ गया, समझ गए? बहुत प्यार से समझिएगा थोड़ा सा। तो जनता द्वारा पूछा गया सवाल, आप सुनती कितना हार्ड सवाल है, कितना बच्चा वाला सवाल है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन है? बोलो सर, जा बोलिए ना लोग, हम बड़ा मस्ती में पढ़ाते हैं, जल्दी बताइए ना, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। सवाल ही दे देते हैं। बनाइए, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन है? संसद, लोकसभा। सबसे पहले संसद तो सदन है ही नहीं है, संसद एक संस्था है। संसद क्या है? तो ये गलत हो गया,
और अभी हम लोग पढ़े हैं कि लोकसभा, और हम आपको इशारा दिए थे कि सेम चीज़ थोड़ा राज्य लेवल पर भी सोचिएगा लोग। तो यहाँ पे हाँ देखिए, लोकसभा के समकक्ष विधानसभा है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन कौन है, लोकसभा। और नहीं क्या इसको खोल के रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हवा आएगा, उतना चलेगा। निम्न में से जनता द्वारा, ये क्लियर हो गया ना। चलिए अब आइए आगे बढ़िए, थोड़ा सा बेसिक चीज समझिए। तो लोकसभा जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, यानी जनता डायरेक्ट वोट देती है। जो अभी 2000 कितना 24 में 25 26 चल रहा है ना, तो 25 में हुआ था ना कि 24 में हुआ था, 24 में ना हुआ था, 24 में हुआ। तो 24 में लोकसभा के चुनाव हुआ था ना, अब समझ में आ रहा है ना। और उसमें से क्या हुआ, 550 को लोग को चुन के हम लोग भेज दिए। अब संसद, लोकसभा बोला, अब संसद मत बोला ना, तो संसद में भेजला, यहाँ भेजला, यहाँ क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ तो अब आपको सर पानी लाए हैं, पानी है ना। तो अब आपको यहाँ समझना है। अब हम सिर्फ लोकसभा लिख रहे हैं। अब इस लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा कैसे हुआ, प्रत्यक्ष रूप से हुआ। और ये 550 गो चेहरा है। ये 500 मान लो ये जितना बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये बिंदु नहीं है, मूड़ी है, मूड़ी में नहीं, हेड है, माने इतना लोग चुन के गया है। ठीक है, इतने लोग पूरे भारत से चुन के गए हैं। यहां जाने के बाद क्या होता है, अब उसको समझना है। यहां जाने के बाद सब आप लोग जानते हैं, बस हम उसको विधिवत कर रहे हैं। यहां जाने के बाद सबसे पहला काम होता है बहुमत परीक्षण का काम। किस चीज का काम होता है, ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। सरकार बनाने के लिए, अब सरकार बनाना है। क्या सरकार संसद है, नहीं, संसद कानून बनाने वाला है, अभी सब समझाएंगे। लेकिन जैसे ही इस लोकसभा सदस्य का चुनाव हो गया, तो सबसे पहला काम क्या होगा, बहुमत परीक्षण। किस लिए होगा, सरकार बनाने के लिए। सिस्टम को समझिए, देश को। सबसे पहला काम क्या होगा, बहुमत पर। ये होता क्या है, अब इसको जानिए। बहुमत परीक्षण का सीधा मतलब होता है 50% प्लस, 50% प्लस मतलब 50% से अधिक, 50% से अधिक। एक कलर चेंज नहीं हो रहा इसका, चलिए कोई बात नहीं, कौन पेन सही है, ठीक है। तो जिधर 50% से अधिक लोग रहेगा उसका क्या बनेगा, जिसका 50% लोकसभा में। सरकार बनने का काम किस सदन में होता है, लोकसभा राज्यसभा। सरकार किस सदन से बनती है, जानिए, जान रहे हैं, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस लाइए। सरकार किस सदन से बनती है, सरकार कौन बनाता है, जिसके पास बहुमत होता है। सरकार कौन बनाएगा, एक दल या कई दल, एक दल या कई। सर जिसके, अगर एक दल के पास बहुमत है तो एक दल भी बना सकता है, या फिर जैसे मान लीजिए गया कि आप अलगे लड़ गए, ये अलगे पार्टी बनाए, वो अलगे पार्टी बनाए, और सबका रिजल्ट आया, कोनो को आया 20, कोनो के आया 25, कोनो के आया 5, कोनो के आया 10, तो यहाँ मजबूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुमत नहीं मिला, तो इस सबको क्या करना पड़ेगा, गठबंधन। क्या करना पड़ेगा, हाँ देखिए, संविधान कहता है सरकार उसी का बनेगा जिसके पास बहुमत हो। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जान लीजिएगा। सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम क्या चाहिए, हाँ 50% से। अब वो एक दल मिल के दे कर ले, चाहे 10 गो दल मिले, और वो 10 गो दल भले चुनाव से पहले एक दूसरे से लड़ा हो, एक दूसरे के विरोध में वोट मांगा हो, क्या गठबंधन में शामिल हो सकता है, हो सकता है। कोई मतलब ही नहीं है कि इनको गरिया के चुनाव लड़े, इनको गरिया के चुनाव लड़े, बाद में बयान बोले दोनों एक संगे हम राष्ट्रपति हैं। हमको चाहिए क्या, बहुमत। हमको क्या चाहिए, बहुमत का लिस्ट। हमको क्या चाहिए, बस ये लोग हमको लिस्ट दीजिए, हम सरकार बना देते हैं। समझ गए। तो सरकार किसका बनता है, जिसके पास बहुमत होता है। चलिए तो सरकार बना लिया जाए। मान लिया इतना लोग सरकार के पक्ष में है, ये लोग सरकार के, इसीलिए पक्ष कहलाता है। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, देखिए कितना आसान चीज है। यही सरकार है, क्या है, सरकार है। ये पक्ष भी है, और अब सरकार पक्ष है कहिए तो सरकार कहिए, माने ये सभी लोग सरकार के साथ हैं।
और इस सरकार का जो केंद्र बिंदु होता है उसको पीएम कहते हैं। इस सरकार का जो केंद्र बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? पीएम का मतलब पी फॉर प्रधान, एम फॉर मंत्री। वो सही बा। पी फॉर प्राइम, एम फॉर मिनिस्टर, पी फॉर प्रधान, एम फॉर जेगा मन को बोला, ठीक है ना। तो सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? यह प्रधानमंत्री अकेले इतना बड़ा देश चला लियो न? इतने बड़े देश को प्रधानमंत्री अकेले चला लेंगे? नहीं चलाएंगे। तो ये अपने सहयोग के लिए मंत्री चुनते हैं। क्या चुनते हैं? मंत्री चुनते हैं। ध्यान दीजिए, मंत्री 3 प्रकार का होता है। तो सीधे हमने के 2 प्रकार में बांटल जो फिलहाल, एगो बड़का, एगो छोटका मंत्री, बात खत्म। एगो बड़का, एगो। तो आज से याद रखिएगा, बड़का मंत्री को मंत्रिमंडल मंत्री कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अंग्रेजी ज्यादा फेमस है। बड़का मंत्री को क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री। तो ये पीएम हो गए, और ये जो गोला है ये कैबिनेट मंत्री का है, कैबिनेट का है। किस चीज का है? ठीक है। कौनो मंत्री हो, बड़का हो या छोटका हो, उस सब को मंत्री परिषद का मंत्री कहा जाता है। थोड़ा यहां फंसिएगा, हम जान रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। बड़का मंत्री को कैबिनेट मंत्री, छोटका मंत्री को छोटका मंत्री कहा जाता है। सब मंत्री को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के मंत्री कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आपको थोड़ा समझ में सवाल यहां से बनता है। ये जो सरकार है, ये पीएम है, और ये देश चलाने के लिए कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ मझोले भी होते हैं। सब हम संवैधानिक शब्द देंगे, चिंता न करना है। बस हमारा काम है कि आपको पहले लाइन पे लाना, और लाइन पे जैसे आइएगा उसके बाद संवैधानिक शब्द दे करके टॉपिक खत्म। पहले कंसेप्ट क्लियर करना। तो कंसेप्ट क्लियर में, तो ये जो बड़े विभाग के मंत्री होते हैं उनको क्या कहते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री। क्या कहते हैं? और कैबिनेट स्तर का हो या छोटका मंत्री हो, सब को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद के मंत्री। क्या कहते हैं? चलिए अब सवाल सुनिए, सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानमंत्री। वेरी गुड। सरकार के, जब सरकार का बैठक होगा, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्र प्रधानमंत्री। ठीक है। एकदम इस फोटो को देखते रहिए, सवाल का जवाब, कितना सारा सवाल खतरनाक बनने वाला है। जब सरकार का बैठक होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिमंडल का बैठक होगा, उसका अध्यक्षता कौन करेगा? बिल्कुल, केंद्र है भाई, कुछ ये करेगा। जब मंत्री परिषद का बैठक होगा, उसका अध्यक्षता कौन करेगा? रट्टा मत मारा, समझा लोगों ना बुझाए पूछिए 50 बार, पहले ही बोले हैं। जब सरकार का बैठक होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिमंडल का बैठक होगा, मंत्री परिषद का बैठक होगा। अब रुकिए, सवाल आप ही बताइए। कैबिनेट की बैठक में, फोटो तो यहां रखना जरूरी है, कैबिनेट की बैठक में मंत्री परिषद के सभी मंत्री शामिल होते हैं। यस, नो, बस हमको 2 जवाब चाहिए। यस वाले हाथ उठाएंगे, नो वाले हाथ उठाएंगे। सीधा मतलब है मेरा पढ़ाई किसी को समझ में नहीं आया तो हम फिर समझाएंगे, ठीक है। जले नहीं समझ में आएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए इस फोटो को देखिए, रीजनिंग है, जी के बाद में हो। किसका बैठक हो रहा है? तो कैबिनेट की बैठक में मंत्री परिषद के सभी मंत्री शामिल होते हैं। यस वाले हाथ उठाएं। यस, मंत्री परिषद के सभी मंत्री शामिल होंगे, गिराइए 5 आदमी। नो वाले, और रौरा कहना हो नहीं, नहीं एक और तो होके के पड़ी, ना तो बोली सर नहीं समझ में आ रहा है। आज भर आपका दिन, अभियान अगर आ गए तो समझ लीजिएगा, क्लास हो जाएगा बढ़िया। खूब सुनिए, समझ लीजिए लोग। देखिए गुरु हैं, आप कौन है हमको नहीं पता, आप मेरे शिष्य हैं, इससे ज़्यादा आपका औकात नहीं है। इससे बड़का होंगे तो मत आइएगा, खासकर मेरे क्लास में। हम गुरु हैं, आप शिष्य हैं, खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब मजा आएगा पढ़ाने में। समझ रहे हैं? थोड़ा अनुशासन जरूरी है, तो कोशिश करिए समझने का। अब चलिए इसको बनाते हैं। कैबिनेट की बैठक हो रही है, किसकी बैठक हो रही है? तो इसमें मंत्री परिषद में होई काहे लइयन सन, एकनी के काहे लइयन सन, एकरा बाहर जौन बहु काहे लइयन सन,
आएगा सब? नहीं आएगा। जब कैबिनेट की बैठक होगा तो इतना ही आएगा। देखिए ना, इसीलिए तो बनाए डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में अवार्डेड है इसके लिए। दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग वाले हमको अवार्ड दिए थे कि सब क्या पॉलिटी बता दी, तो सारा खेले खत्म हो गया। जब अभी और बहुत सारा, अभी 50 सवाल है, अभी पहले सवाल में फंस रहे आप। जब कैबिनेट का बैठक होगा तो उसमें मंत्री परिषद के सभी मंत्री शामिल होंगे, यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, ये वाला का बैठक नहीं है, माने छोटका उटका मंत्री का बैठक नहीं है। तो आज के बाद से जब भी पेपर पढ़िए, न्यूज सुनिए, कैबिनेट की बैठक हुई है तो दिमाग में फिगर बनना चाहिए कुछ खास बड़का बड़का वाला मंत्री, यानी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। अब सुनते समझ में आ जाएगा कि बैठक कितना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तुरंत न्यूज आता है, जैसे अभी ईरान वाला मुद्दा चल रहा है, तो कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है। आपका स्वयं मंत्री के बोल रही होता ही, ये जबरदस्ती सोचने से होता है क्या? सब गलत सलत सोच के गलत सलत कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। हाँ, जो मेन 20-25 को विभाग होता है, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री है ना, कृषि मंत्री। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात, समझ गया बात को। अब बताइए, आप बताइएगा, कैबिनेट की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वेरी गुड, आप बताइएगा। मंत्री परिषद की बैठक में, सुनिएगा ध्यान से, इस पर ताकिए, हमारा मुंह पर लिखल, मंत्री परिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, यस या नो? मंत्री परिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री ऊपर लिखा था, परिषद की बैठक में, मंत्री परिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। हैंग करने लगे दिमाग, बोलिए लोगों, छोड़ दे हम। चले मजा आए तले पढ़िए, कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए। आएंगे शुक्रवार के दिन, हम आएंगे। आप लोग क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा, मोतिहारी से आ रहे हैं, आप लोग के लिए उतना किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। ब्रांच खुलना है सर के साथ, और पढ़ाना है, ओरिजिनल पढ़ाई कराना है, ओरिजिनल टीचर से। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मेरे शुरुआती छात्र आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा इतना देर से बक बक सुने। अच्छा लगे सपोर्ट कीजिएगा, बुरा लगे कभी मत कीजिएगा। दूसरे का करियर नहीं खराब करना चाहिए, लेकिन मेरा भी करियर है, तो अच्छा लगे तो हमको सपोर्ट कीजिएगा। बात समझ गए? ये ओरिजिनल पढ़ाई है। भाई बंधु को जरूर भेजिए और बताइए लोगों को, नाम पे मत जाओ। नाम भी मेरा कम थोड़ी आओ, तार जीएस क्लास से डालिए ना, गूगल पे डालिए ना, कहीं डालिए, सब लोग मिल जाएंगे, कहीं खोजिएगा मिल जाएंगे। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। 16 साल। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। जी सर कहला से ना हो, आप ही बता दीजिए। चलो बोलो, मंत्री परिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, यस या नो? होते हैं, हाथ उठाइए। 1 2 3, मुंह देख के मत उठाएं, देख लीजिए ये गड़बड़ बात है। सब लोग उठा रहे हैं, हाँ हम उठा लेते हैं। देखिए, मंत्री परिषद हई गोलवा का बैठक हो रहा है, लेकिन हम अगले क्लास में आते हैं ना, हम बोर्ड अपने हिसाब से करते हैं, फिर आपको कलरफुल बनाते हैं। ये गोला का बैठक है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिप करने दीजिए, थोड़ा सा। ये गोला का बैठक है, तो इस गोला का बैठक होगा तो सब ना आएगा? सब आएगा कि नहीं आएगा? तो मंत्री परिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री बिल्कुल आएगा। लेकिन जब कैबिनेट का बैठक होगा तो मंत्री परिषद का अन्य मंत्री केवल कैबिनेट वाला है, वो 20-25 हुआ। और जब मंत्रिय परिषद का बैठक हो रहा है तो जौना लेवल के मंत्री होके सब लेवल आई, और ओकर नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व कौन करेगा? इतना समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, तो ये जो पक्ष है इसी को सरकार कहते हैं। और ये सरकार का काम होता है, जो ये संसद है, ये जो कानून बनाता है, कभी किसी कीमत पे नहीं करिएगा संसद शासन करता है, नहीं करता है। संसद क्या करता है? कानून बनाता है। उस बने बनाए कानून के अनुसार शासन करने का काम सरकार करता है। संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन करने का काम सरकार करता है। कहानी सुनो, छोड़ा, जहां ना बुझे वहां कहानी बा, है ना। 1 मिनट, थोड़ा घर से फोन, 1 मिनट, सॉरी। हाँ हाँ बोल बेटा, क्लास में है, बात 10 मिनट बात करते हैं, ठीक है? कोई जरूरी बात नहीं है। बेटुआ बोले थे आ जाएंगे 5 बजे, बस पकड़ लेंगे, इसलिए फोन पूछ रहा है। चलिए फिर से समझिए, संसद का काम, सरकार का काम,
शासन करना, शासन करना। संसद का काम कानून बनाना। सब कॉन्सेप्ट है, पढ़िए लो, समझिए लो, नहीं तो नहीं मजा आएगा। रट्टे मारते रह जाइएगा जिंदगी भर, क्या फायदा होगा। थोड़ा सा समय ले लीजिए, पढ़ लीजिए। और उसके बाद कौन पॉलिटी उठाइए ना, डीडी बस उठा के पढ़ना चाहिए। मतलब 35 किताब पढ़े हैं लोग, कहते हैं रतन सागर पढ़ के पढ़ावेला। पूरा संविधान ऐसा बढ़ा देंगे ना, बहुत सारा वीडियो देखिएगा, जहाँ मन करे वहाँ से देख लीजिएगा। ये तो सबसे कठिन टॉपिक में लेकर भाग जाता है, कहता है बाप रे बड़ा दिमाग लगा हुआ। तो एक बात आसान बा, पटने का दिल्ली का भी मास्टर आएगा ना, जानते हैं 1 से 12 13 ले क्यों सुना दे वो हमारा का अनुच्छेद। इसीलिए मास्टर पढ़े भी नहीं करता, सब 14 से शुरू करे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे समानता। लेकिन वहीं इस क्लास में से किसी से पूछे कि कोई अनुच्छेद 7 क्या है बता दे, नहीं बताइएगा। हमें पता है आप कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, हमारा पता है। लेकिन 17 पूछेंगे तो 2 आदमी जरूर बता देगा। 17 बताइए, वेरी गुड, देखिए वो बता दिए। लेकिन 7 में बताओ, चलो एको आदमी तो बता दो। लोगन मर दे, हमारी बात काट दो गलत। अब सोचो मत बैठ के, ध्यान सोच के। चलो हम बात जो बोले हैं, मेरा बात समझ में आया है। हम आपसे परीक्षा नहीं ले रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जितना सिंपल 17 उतना सिंपल 7 क्यों नहीं है। क्योंकि टीचर नहीं पढ़ाता है, क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आता है। 17 समझ में आता है, गांव में बिहेव हो रहा है छुआछूत का, समाज में हो रहा है, तो बच्चे को समझाना आसान है। बच्चा भागेगा नहीं, पैसे तुरंत दे देगा। और 7 पढ़ाएंगे तो भाग जाएगा। गलत बात है भाई। संसद अनुच्छेद 7 के संबंध किससे है, काहे जबरदस्ती कर रहे हैं। चलिए 2 मिनट समय दिए, बताइए। आपको ये सर मौके नहीं दिए ना, बताओ तू अब ना, अब तू बताओ 7 का संबंध किस भाग से है, ये बता दीजिए। भाग 1 में को अनुच्छेद है? भाग 2 है सर, अनुच्छेद 105। देखिए अपने कितना पलटा मार रहे हैं, अभी गलती बोल रहे हैं। भाग 1 में कितना ले अनुच्छेद है? 4 है। रहने दीजिए, बढ़ाएं, चिंता नहीं कीजिए, हम गुरु हैं। हम इसलिए पहले ही बोले गुरु हैं, हैं तो हैं। इतना पढ़ा देंगे ना, आप जितना सोचे नहीं होइएगा। और तरीका से पढ़ाएंगे, हमरो ना पता रहे मर्दे, हमरो कौन स्टूडेंट लाइफ में पता था। सीखे हैं ना, बहुत मेहनत करके सीखे हैं। उम्र खत्म हो गया, इंटरव्यू से रिटर्न है IAS के, BPSC के 742 नंबर लाए थे। आज यहाँ पे दर्द होता है। IPS बनने का कोई ख्वाब नहीं देखे थे, 2 को फॉर्म छोड़ के कुछ नहीं भरे आज तक। नहीं बने, लेकिन UPSC या BPSC छोड़ के कुछ नहीं किए। छोटा भाई को बनाया अपने, मेरा छोटा भाई अंचल अधिकारी है मेरे घर में, कहीं है, अब तो IAS भी हो गया। सबको पढ़ाए बनाए, लेकिन हमको टाइम लग गया, नहीं कोई पढ़ाया था उंगली पकड़ के, बहुत मेहनत करना पड़ा। लेकिन आज आपको गारंटी दे रहे हैं कि जो काम हम 10 साल में सीखे वो काम हम आपको 1 साल में करा देंगे। ठीक है, बस आप विश्वास रखिए लोग, है ना, जितना जरूरी है उतना करा देंगे। ध्यान दीजिए, तो हम जो बताना चाह रहे हैं पहले उसको समझा जाए। संसद का काम है कानून बनाना। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। संसद का काम शासन करना। शासन करना, यस नो? कहा नहीं है। संसद का काम कानून बनाना, शासन करना इसका काम नहीं है। शासन कौन करता है? सरकार। शासन कौन करता है? शासन करना, शासन करने का काम कौन करता है? अब सुनिए, तो संसद जो कानून बनाती है उसी कानून के आधार पर सरकार काम करता है। क्या सब लोग को समझ आया ना बात? सरकार काम करती है, सरकार काम करती है, इसीलिए सरकार को कार्यपालिका कहते हैं। और शब्द के पीछे अर्थ है, सरकार कहिए तो, कार्यपालिका कहिए तो, बात एक है। समझ गए हैं? सरकार कहें तो, कार्यपालिका कहें तो, बात। अब हम कह रहे हैं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया? खाली बतवा, हमरा एक आंसर कुछ नहीं, क्वेश्चन ना बा, ये बतवा कितना लोग को समझ में आया? आपको आया, और कितने लोग को आया? देखा ना बोर्ड पर, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बात गलत हो चाहे सही, वही बात हम नहीं कर रहे, लेकिन बात कितने लोग को समझ में आया? एक आदमी को आया। आपको बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ जो लिखा वही तो समझना है। पहले तो ये तो कह रहे हैं, आप लोग तो कहते हैं सवाल बनाना है, सवाल बनाना। हाँ सही गलत नहीं पूछ रहे हैं,
ये बात लिखा हुआ बात समझना है। आप चलिए, आप हाथ उठाएं, एक मिनट जाइए, उनको बोलने दीजिए क्या समझे हैं, ये क्या लिखा। सरकार जो है हाँ। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये लिखा हुआ है। अब होता है कि नहीं होता, हम ही नहीं कर रहे हैं, सही की गलत। फिर मेरी बात समझिए, केवल लिखा हुआ समझिए ना, लिखा हुआ समझ में आएगा तब तो सही गलत पे जाइएगा, पहले लिखा हुआ तो समझें। तो ये लिखा हुआ है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही समझे। क्या लिखा हुआ है? सरकार संसद, साधारण भाषा में, लेकिन ये भाषा में नहीं ना परीक्षा में पूछेगा, और ये पूछता है। समझ रहे हैं ना, मेरा मजबूरी समझिए, हमको सवाल बनवाना, पहले ही बोले हैं 100 में से नहीं बनवाएंगे, लेकिन कट ऑफ से 10 सवाल जरूर ज़्यादा बनवा देंगे, गारंटी। क्योंकि इतना नहीं कोई पढ़ा है, लेकिन उतना भी नहीं पढ़ा सकते हैं, वो रिसर्च पेपर होता है, 10 को 5 को नया जरूर आता है जो किसी किताबे में नहीं होता है। तो हम लबरा आदमी तो है नहीं कि झूठे बोल दे 100 में 100 है, लेकिन इतना पढ़ा देंगे कि जो भी कट ऑफ जाएगा उससे 10-5 क्वेश्चन आपको ज़्यादा बना के आ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द यही है कार्यपालिका विधायिका के प्रति। तो इसका मतलब क्या समझे? हाँ, इसका सीधा भाषा में कहा जाए, आम साधारण सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होता। अब बात सही है कि गलत है, अलग मैटर है। ठीक है, अब आइए इस पे आते हैं। तो ये बताइए, सवाल, खाली सवाल सुनिए, सरकार किस सदन से चुना जाता है? सरकार किस सदन से? ना आप मत बोलिए, तो हम लोग को मौका दीजिए ना, आप बोलिए तो। वेरी गुड, सरकार किस सदन से चुना गया है? देखो बउआ, ये पढ़ाई है, लिखा देना तो 200 ऑब्जेक्टिव इतने में हो जाएगा। झूठे का गिना, पन्ना पर तो गिनाएगा 200 ऑब्जेक्टिव, लेकिन रट्टा मारते रहिएगा, समझ जाइएगा तो दो लाइन का बात वे है, 2 लाइन का बात है। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले को बड़का बनाना है कि छोटा बना के दिखा दें। हम एकदम छोटा बना के दिखा रहे हैं बाबू, हम कुछ नहीं पढ़ाएं, अभी तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किए, अभी हम शब्द समझा रहे हैं। अभी टॉपिक आएगा तब तो अलग मजा आएगा, अभी शब्द समझिए, है ना। तो शब्द ये है कि हम पूछें सरकार किस सदन से बनती है? लोकसभा से। सरकार किस सदन से बनती है? लोकसभा से बनती है। क्योंकि सरकार का काम कार्य करना है, सरकार का काम करना है। सरकार का काम किस आधार पे काम करता है? संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार। संसद द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा बनाए गए काम करती है, इसीलिए सरकार को कार्यपालिका भी कहते हैं। सरकार को, तुम बताओ तो, विधायिका किसको कहते हैं? वेरी गुड, विधायिका किसको कहते हैं? कार्यपालिका सरकार को। जब संसद, कार्यपालिका सरकार को, कार्यपालिका विधायिका। फिगर बन रहा है ना, अब रटा नहीं ना मार रहे हैं, मारिए कोनो फायदा नहीं है, 10 मिनट बोर पड़ जाएगा, रास्ते घरे पहुंचे बोर पड़ जाएगा। और समझे रहिएगा तो पोता पोती को पढ़ाइएगा तो समझिए, सवाल तो बनेगा ही। ठीक है, अब सुनिए कहानी। तो ये लोकसभा से बन गया सरकार। इस सरकार का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री, सरकार का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री। अब ये सरकार कभी भी संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही काम करेगा, और नहीं तो वो नहीं करेगा। चूंकि सरकार, ठीक है, संसद के एक अंग लोकसभा या एक सदन लोकसभा से चुना जाता है। तो मान लिया गया आप यहां पढ़ने आए हैं, ठीक है, किसी गांव से आप आए हैं, मान लिया किसी दूसरे जिला से आप यहां पढ़ने आए हैं, और सोच के आए हैं कि हम जा रहे हैं तो हमको दरोगा या मास्टर बनना है, तैयारी करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अचानक आपका तनी मूड बिगड़ा और आप चले गए मोना में सिनेमा देखने। मोना है वाला है कि खत्म हो गया? मोना में सिनेमा हॉल है ना, गांधी मैदान रीजेंट में है ना, है कि नहीं है? हमको नहीं पता, भूल गए हम सब, मन था पहले हम लोग, होगा। तो आप सिनेमा हॉल में चले गए सिनेमा देखने, और वहां गए, टिकट वाले लाइन में खड़े हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, मेरा एक भी बात फालतू नहीं होता है, यो बता रहे हैं, नहीं कहानियां बुझाएगा तो कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। आप चले गए सिनेमा देखने, वहां लाइन में, टिकट के लाइन में खड़े हैं, तब तक आप देख रहे हैं कि आपके गांव का कोई आदमी आपको घूर रहा है, देख रहा है। आप जैसे नजर मिला आप डर गए, क्योंकि आपकी छवि आपके गांव में क्या है, ये बच्चा गया है पटना पढ़ाई करने, और जैसे देखे आप डर गए, बाप रे तो गांव में जाकर हल्ला कर देगा। थरथरा गए आप तो, कि पापा को पता चल जाएगा, पापा तो हमको बुला लेंगे घर पे वापस। तो आप तुरंत उसको बोले, भाई टिकट कटाए हैं? तो वो तो समझ रहा है कि खूब पढ़ाई होता है, घर से कह के आया, पढ़े आए, यहाँ देखे मस्ती कर रहा है, इसके लिए लॉटरी लग गया, ये बेचारा फंस गया। तो ये इसको पोटियाएगा, पोटियाना बुझते हैं ना, पोटियाएगा। तो भाई टिकट कटाए हैं? तो नहीं, ये बोलेगा, मुंह बोलेगा नहीं कुछ, खाली इशारा करेगा। ये बेचारा इसके लिए टिकट कटा देगा,
इसको ले जाएगा सिनेमा हॉल में बैठाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, सब कुछ करेगा। अंत में फिल्म खत्म होगी तो निकलेगा और जाते जाते इसको बोल भी देगा, राइट, क्या बोलेगा, गांव में मत कहना। ठीक है, चलिए मान लिया गया ये लड़का जाके गांव में कहिए दिया, मैंने इसके बाबूजी को कह दिया, फादर किसके बोल दिया। ठीक है, तो फादर जी तुरंत फोन करेंगे कि कहा बेटा यही पढ़ाई हो रहा है, तुम पटना पढ़ने गया है, नोटिंग कर रहा है, सिनेमा देख रहा है, तो आपको कौन बोला है, आप तुरंत पासा पलट लिए। तो गांव का फलाना नहीं बोला, अरे गांव वाला तो चाहता ही नहीं है कि हम पढ़ें, आपके दिमाग में जहर बो दिया, बुला लीजिए वो वापस, सब लोग तो यही चाहता है। तो आपने क्या किया, तुरंत सेटिंग कर लिया, मैंने पापा जी को गिद्दड़ भभकी दे के समझा दिया। कहानी का एक पार्ट, रुकिएगा, कहानी का दूसरा पार्ट, सेम चीज इमेजिन करिए, फिल्म देखने गए हैं, लाइन में खड़े हैं, सामने बाबूजी खड़े हैं, सामने पिताजी खड़े हैं, तो क्या कहिएगा, बाबूजी टिकट कटा दी का, क्या कहिएगा, हे धरती में फाट जल्दी कि हम जाइए अंदर, यही ना बोलिएगा। क्यों, क्योंकि वहां एक बार भी बाबूजी आपसे नहीं पूछेंगे कि बउआ तू क्या कर रहा है, सीधे कहेंगे सामान पैक करो चलो घर। और दुनिया का कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकता है घर जाने से, क्योंकि आपके पिताजी, बस ये अगर समझ गए तो यहां समझिएगा, ये जो सरकार है किसके घर का आदमी है, लोकसभा। तो इस सरकार को गिराने का पावर किसके पास होगा, गरियाने का पावर किसके पास होगा, किसी को भी गरिया कोई सकता है, समझा लोग। गांव के हर आदमी गरिया सकता है, पढ़े वाला ना ही बेकार है, लेकिन उसका पावर नहीं है कि हमरा पटना से बुला ले। वो बुलाने का पावर कौन रखता है, पिताजी, और पिताजी कौन है, लोकसभा। तो यही सवाल यहां हम लिखे थे कि ये जो सरकार होता है वो अपने घर के प्रति जिम्मेदार होता है, पड़ोसी का घर के प्रति। हाँ, पड़ोसी आलोचना करेगा, आपका शिकायत करेगा, यही होता है देश में। अब समझ में आ रहा होगा सिस्टम। लेकिन जब शिकायत करने का बारी आएगा तो कौन करेगा, सब करेगा, लोकसभा भी करेगा। लेकिन सरकार को जब गिराने का बारी आएगा, जब लगे कि सरकार कितनी कमजोर हो गया है, ध्यान दीजिए, सरकार कमजोर होता है ना, तो जानते हैं क्या लाभ होता है, ये लोकसभा में एक मत होता है, अविश्वास मत। कौन मत होता है, ये क्या होता है, इसमें सरकार की शक्ति चेक की जाती है, बहुमत चेक की जाती है, और कुछ नहीं होता है। मैंने सरकार 50% प्लस में है कि माइनस हो गया है, अरे बीच में से कितना बोलना, साथ छोड़ देवे लमसम। तो ये डर जब हो जाए, अब विपक्ष को पता चल जाए कि सरकार तो बना हुआ था, लेकिन इसमें से 2 आदमी वोटिंग हुई तो इस सरकार के पक्ष में वोट नहीं करेगा, तो तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। 3 सवाल सुनिएगा। अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा तो किस सदन में, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, किस सदन में, वेरी गुड, लोकसभा में। हम फिर कह रहे हैं राज्यसभा पड़ोसी है, उसको हिम्मत नहीं है पटना से बुला ले, हाँ बाबूजी को चढ़ाएगा, कुछ करेगा, गांव में घूम घूम के शिकायत करेगा, फिर भी हम पटना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबूजी जान जाएंगे तो पटना छोड़ देंगे। इसलिए मेरे हर कहानी के पीछे एक उद्देश्य है, क्योंकि कहानियां याद रहेगा, बोर पर आ जाएगा, कहानियां के माध्यम से यो याद रहेगा। तो याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है किस सदन में। दूसरा सवाल आप बताइए, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, पक्ष विपक्ष दोनों। 3 गो ऑप्शन दिए, इनमें से कोई नहीं, 4 गो। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, मैंने पक्ष लाएगा, सड़ी लगावेला, मैंने अपने सूली पर लटकेगा। पक्ष लाने का मतलब समझ रहे हैं, अब समझ में मेरा बात आया। वो अपने लगा कि चेक करा सनम पानी की ना ठीक से, कहीं कम हुआ तो सरकार में गिर जाएगा। तो ये जब भी लाएगा तो मजा आ रहा है, साचो ऐसे ही पढ़ने मजा आएगा, चिंता नहीं की। तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो कौन लाएगा, किस सदन में लाया जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है नहीं, किसी कीमत पे नहीं। फिगर बन रहा है ना सब दिमाग में, हाँ अभी तक एक शब्द नहीं लिखाए हैं, आप लिख रहे कोनो फायदा नहीं, सब याद बा, ठीक है, सब याद है और नोट्स देंगे आप चिंता। हाँ, राज्यसभा पड़ोसी अड़ोसी गांव के लोग है जहाँ, लेकिन आलोचना कर सकता है, सवाल पूछता है, प्रस्ताव विभिन्न प्रकार का गरिया सकता है, निंदा प्रस्ताव, कटौती, क्या क्या होता है वो सब ला सकता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा तो लोकसभा में, और जब भी लाएगा तो इस प्रकार सरकार यानी कार्यपालिका अपने विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है कि नहीं होती है। अब चलिए, अब सवाल है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन,
शब्द समझा रहे हैं, सवाल 50 गो बनेगा, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ये सब इसको छोटे तौर पे भी पूछा जाएगा, सवाल शब्द चेंज रहेगा, इसलिए क्यों बताएं समझिएगा। कभी कभी क्या करेगा, देता है सरकार लोकसभा के प्रति, तो सबसे बढ़िया तो ये आंसर हो गया, सबसे मस्त जवाब यही है। अगर ये मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्लियर हो गया ना। सरकार अपने घर, अब यहां घर नहीं दिया, विधायिका दिया। विधायिका का मतलब संसद, क्योंकि संसद का एक सदन लोकसभा है, तो बात सही है, बात सही है, बात समझिएगा। लेकिन एग्जैक्ट बात है सही है। माने हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर मेरा हाथ कट गया, तो हम कह रहे हैं आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तो हम झूठ बोल रहे हैं का? बतवा तो वही बोल रहे हैं ना। लेकिन हम कहे कि हाथ में दर्द हो रहा था, तो ज्यादा सही लगता। कहते शरीर में दर्द होता था, कंफ्यूजन होता। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हाथ में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है शरीर में दर्द हो रहा है। लेकिन दर्द हुआ तो हाथवे में होता, तो शरीर का पार्ट है, इसलिए यह बात सही है। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। एग्जैक्ट किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। कार्यपालिका माने सरकार। अब तो सब समझ गए, ठीक है। कार्यपालिका मतलब, चलिए आज के लिए इतना बहुत हो गया, ओवरडोज ना। समझ में आया ना थोड़ा। चलिए आज जो पढ़ाएं उससे थोड़ा सा एक बार पूछ लेते हैं। बताइए, संसद का काम क्या है? कानून बनाना। वेरी गुड। देखिए शुरू में आज से अभी से 1.5 घंटा पहले क्या थे, और 1.5 घंटा में कितना बदलाव हुआ है ना। फील करिए, फील करिए। बस क्लास एब्सेंट नहीं कीजिएगा। अभी सप्ताह में हम कल ही आए हैं, हमको नहीं पता था यहाँ रामनवमी में इतना भीड़ होता है, तो इसीलिए माफ़ी चाहते हैं। मिनिमम 2 क्लास तो लेंगे ही सप्ताह में, 3 भी ले सकते हैं संडे को भी, ठीक है। तो अगले सप्ताह में आएंगे, फिर पॉलिटी का क्लास शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन और रविवार के दिन। रविवार का गारंटी नहीं लेंगे, बट 2 दिन का क्लास लेकर के पॉलिटी हम आपका ख़त्म कर देंगे एग्जाम के पहले तक, ठीक है। पॉलिटी का टेंशन नहीं लेना, बाकी सर हैं ही, वो सब व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी थोड़ा सा बड़ा बैनर बनाना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं इस फील्ड में।